मतलब बहुत बड़ी बात है। तो अगर कोई भूल चूक हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। पहले तो एक सच पहले बता दूं कि दयानंद जी के बारे में जानती थी, सुनती थी, पढ़ा भी था, लेकिन विद्यालय से जुड़ने के बाद जो ज्ञान है मेरा बढ़ता चला गया। तो उसी के अनुसार जो थोड़ा बहुत मैंने सीखा, समझा, कुछ बातें मेरे मन में है जो मैं रखना चाहती हूँ आपके समक्ष। उनकी तरफ से सबसे जो अनमोल भेंट है वो है हमारे देश की जो प्रगति हुई, समाज की उन्नति हुई, सबसे बड़ा तोहफा उपहार दिया उन्होंने सदा प्रकाश का। उसके हिसाब से हम देखें तो हमारे देश में हवन यज्ञ, हमारे देश के शहीद हमें मिले, हमारे देश की उन्नति हुई। लेकिन जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है वो है उनकी दो चीज़ें। पहला, उन्होंने मोह का बिल्कुल त्याग कर दिया। उनके जीवन में कोई मोह नहीं था, अपने जीवन का भी उन्होंने मोह नहीं किया और उनका लक्ष्य एकदम बिल्कुल क्लियर, साफ था, अपने समाज की प्रगति, समाज की उन्नति। इस दो चीज़ पे हमारे महर्षि ने काम किया और उन्होंने जो किया उसको बताया नहीं, बोला नहीं, उन्होंने वो चीज़ें की जिससे हमने उसका अनुसरण किया कि हाँ ये चीज़ सही है, हमें उसको फॉलो करना चाहिए। उन्होंने तो इतनी उदारता दिखाई कि जिन्होंने उनकी पीने के दूध में जहर दिया उसे भी माफ़ कर दिया कि तुम जाओ यहाँ से, सकुशल जाओ यहाँ से। और हम छोटी सी भूल भी किसी की माफ़ नहीं कर पाते। मोह के बारे में उदाहरण देना चाहूँगी आप सबके समक्ष। केबीसी जो आता है एपिसोड कौन बनेगा करोड़पति, उसमें अहमदाबाद के सज्जन ने भाग लिया था, मुझे नाम याद नहीं है, माफ़ कीजिएगा, लेकिन उनके उस एपिसोड में उन्होंने एक अच्छी राशि जीती 6 लाख करीब की, और एपिसोड चल रहा था उनका, उन्होंने एपिसोड को छोड़ दिया। अब मैं यहाँ से उठना चाहूँगा, उनसे सवाल पूछा अमिताभ बच्चन जी ने, क्यों भाई इतना अच्छा खेल रहे हो, आपके पास ऑप्शंस है, लाइफ जो होते हैं वहाँ पे वो सब आपके पास है, लाइफ लाइन्स हैं, तो फिर गेम को क्विट किस लिए करना। उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया कि इस हॉट सीट में बैठने के लिए जितने लोग यहाँ आते हैं उन्हें एक शाम मिलती है केवल, जितने यहाँ बैठे हैं प्रतिभागी आज के आज ही इनके पास है, जो यहाँ बैठ गया वरना कल वो वापस घर जाएगा। मैंने अपने हिस्से की, अपनी जो नीड की राशि थी, ज़रूरत की राशि, उतनी जीत ली। अब मैं इस सीट को छोड़ता हूँ और जिनकी किस्मत, जिनकी नीड है वो यहाँ आके बैठ जाएंगे, ताकि आपकी ये जो आज का दिन है, आज की शाम में बर्बाद ना हो और मेरे साथ साथ किसी और का फायदा भी हो जाए। और मंशा इतनी अच्छी थी कि उनके जाने के बाद जो लड़की वहाँ आके बैठी कन्या, वो किसी गुरुकुल, किसी आश्रम से पढ़ी हुई थी लड़की, उसे नीड थी आश्रम के लिए, उसने भी अच्छी राशि को जीता। तो उस दिन 2 अच्छे कार्य हुए। मैं बहुत छोटी हूँ लेकिन मुझे वो अच्छा लगा देख करके कि हमें ये ज्ञान चाहिए कि हम जो हमारे समझ लिखा गया उसे हम अपने अंदर आत्मसात करें। अगर मैं किसी बच्चे को बोलती हूँ कि झूठ बोलना पाप है, तो पहले मैं इसको समझूं कि हाँ झूठ बोलना पाप है। ज़्यादा मीठा खाना गलत है, तो पहले मैं मीठा छोड़ने की ताकत रखूँ। उससे क्या होता है, चीज़ें काम करती हैं। हम हमेशा कहते हैं कि प्रैक्टिकल काम करता है, लिखित हम कितना ही पढ़ लेते हैं, जब प्रैक्टिकल करते हैं तो हमें वो चीज़ें याद हो जाती है। तो बस इतना ही कहना चाहूँगी कि मेरे जीवन में सबसे अच्छी बात मुझे वही लगी महर्षि की मोह को त्याग करके हम लक्ष्य को बिल्कुल एक चित रखें कि हमें क्या चाहिए, अपनी उन्नति या हमारे साथ हमारे संस्था, हमारे समाज, हमारे देश की उन्नति। और जिस दिन हमने ये सोच लिया कि हमारे साथ साथ हमें अपने देश की उन्नति करनी है, हमारी उन्नति तो अपने आप हो जाती है वहाँ पे, क्योंकि हम उसी देश का, उस समाज का, उस संस्था का हिस्सा हैं। तो जब हम अपने देश के, समाज के, संस्था के हित की बात करते हैं तो हमारा हित अपने आप हो जाता है। भूल चूक की माफ़ी चाहूँगी। धन्यवाद। बहुत बढ़िया।